अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हमारे पास काफ़ी सारी हेडलाइंस हैं जो हम स्पेशली डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा कोइन बेस का नया एक्सचेंज आ रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे, और कुछ जो जेपी मॉर्गन है वो बैंक वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है क्रिप्टो, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में हम बिटकॉइन के ईटीएफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जिस तरह से हम डेली टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं उसी तरह से हम टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे भी देखेंगे। और अभी आपको नज़र आ रहा है बिटकॉइन, मैंने बताया था जब बिटकॉइन अराउंड 8000 था, मैंने ये भी बताया था कि चांसेस ये कि अगर 8000 को ब्रेक करता है तो हम 7400 7500 तक मूव कर सकेंगे। एंड एग्जैक्टली इस तरह से मूवमेंट हुई है। एंड यहाँ पे एक चीज़ जो क्रिएट होती हुई मुझे नज़र आ रही है बिटकॉइन में, वो ट्रिपल बॉटम है। यहाँ पे एक बॉटम क्रिएट हुआ था, अगेन यहाँ पे बॉटम क्रिएट हुआ था, एंड अगेन यहाँ पे चांस है कि एक बॉटम क्रिएट होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो साइकोलॉजी मुझे नज़र आई है थ्रू फेसबुक पोस्ट, और जो आपको सोशल मीडिया बता रहा है, या जो इवन मीडिया है टीवी का या CNBC पे, और जो यहाँ पे सभी जगह जो चीज़ नज़र आ रही हुई है कि मोस्टली लोग बाय कर रहे होंगे अराउंड 7000। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 7100 से 7000 के अराउंड कि यहाँ पे अगेन एक बॉटम क्रिएट हो एंड अगेन प्राइसेस जो हैं वो हायर मूव करें। देन मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये कि अगर आप प्राइस मोमेंटम को देखें, तो मैंने एक पोस्ट भी की थी मतलब कुछ दिन पहले अपनी जो फेसबुक वॉल थी वहाँ पे, और उसमें मैंने बताया था कि चांसेस है कि बिटकॉइन नेक्स्ट 3 से 4 वीक्स में मे बी अराउंड 10,000 हम उसको देख सकें। और ये जस्ट एक एनालिसिस था, एनालॉजी थी, ये 100% चांसेस नहीं है कि ये ठीक है, लेकिन जो पैटर्न्स बिटकॉइन क्रिएट कर रहा है मैंने उसके अकॉर्डिंगली बताया है। और अब बिटकॉइन पैटर्न्स को ब्रेक भी करता है, टेक्निकल्स को ये बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता। अगर हम इन द सेंस कहें कि क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज़्यादा जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको फॉलो नहीं करती, फंडामेंटल्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छी अप्रोच रखती हैं फंडामेंटल्स की तरफ, लेकिन ऑन द टेक्निकल साइड ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स को फॉलो नहीं करती, क्योंकि ये अभी एक इमेच्योर मार्केट है। तो जब तक मार्केट कोई मेच्योर नहीं होती तब तक वो टेक्निकल्स को उतना अच्छा फॉलो नहीं करती। बहरहाल जो एनालिसिस है मेरा उसके रिलेटेड अगर आप देखें, यहाँ पर अगर मैं कर्व ड्रा करूँ तो मैं ये कल भी देख रहा था, तो आपको प्राइस मोमेंटम जो नज़र आएगा वो ये नज़र आएगा कि यहाँ पे जो प्राइसेस हैं, जो मोमेंटम है प्राइस का वो स्लाइटली फ्लैट होता जा रहा है। एंड नेक्स्ट फ्यू वीक्स के लिए, अगर हम 2 से 3 वीक्स के लिए अगर हम साइड वेज भी जाते हैं, अगर हम हायर मूव नहीं करते, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि 10,000 तक में भी हम मूव करें, लेकिन अगर हम हायर मूव नहीं करते हैं, साइड वेज मूव करते हैं, 7000 को सिंपली होल्ड करते हैं, तो ये जो मोमेंटम है ये फ्लैट आउट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही फ्लैट आउट होता है, मोस्टली ये होता है कि जब इस तरह का मोमेंटम हो तो चांसेस होते हैं कि कर्व बैक अप होनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ साइंस है जो मैं आल्ट कॉइन में आपको दिखाना चाहूँगा। उसमें नंबर 1 जो आल्ट कॉइन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, दैट इज़ ईओस ने काफ़ी अच्छा पुल बैक किया था आफ्टर सम करेक्शन, और मैंने आपको बताया था कि कुछ करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और एग्जैक्टली वहाँ से जहाँ से मैंने बताया था कि अराउंड दिस पॉइंट मैंने मैक्सिमम बताया था 0.0014, और इसने ऑलमोस्ट उसी लेवल को हिट किया, और उसके बाद एक काफ़ी अच्छा बाउंस आ गया विद मतलब कह सकती है कि अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे तो ये तो बिटफिनेक्स है, यहाँ पे भी वॉल्यूम अच्छा था, लेकिन बाकी जो एक्सचेंजेस हैं जिस तरह बिटरेक्स वगैरह जो बाइनेंस है, वहाँ पे आपको मज़ीद काफ़ी अच्छा वॉल्यूम जो है वो मिला है। विद अ नाइस वॉल्यूम बाउंस बैक हुआ है। और अगर इसको ये ईओस फॉलो अप करता है, एंड जो सिचुएशन नज़र आ रही है कि फॉलो अप करना भी चाहिए, एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन था, और जो प्रीवियस हाई था ये वाला, इसको हमने ब्रेक भी किया था और क्लोज भी इसके अबव भी किया था। आज की डेली कैंडल में भी काफ़ी हद तक डिपेंडेंस है, अगर ये मज़ीद हायर क्लोज होती है तो एक काफ़ी बुलिश साइन ये साबित हो सकता है। इसके अलावा आप जा सकते हो XLM पे, अगर आप जाओ यहाँ पे भी आपको एक चीज़ जो मैं दिखाना चाहूँगा वो ये कि हमने रिसेंटली ब्रेक डाउन किया था इस जो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज थी, लेकिन अब हम दोबारा से इसको रीटेस्ट कर रहे हैं। अगर तो हम ब्रेक अबव करते हैं, सेम सिचुएशन जिस तरह से मैंने बताया कि आज की कैंडल पे डिपेंडेंस है ईओस की, यहाँ पे भी आज की कैंडल की डिपेंडेंस है। आप कह सकते हो कि 4000 को अगर हम क्रॉस कर जाते हैं आज के दिन में, 3900 सतोशीज़ पे हम मौजूद हैं, 4000 को अगर हम क्रॉस कर जाते हैं तो इवेंचुअली हम
अगर इसके ऊपर क्लोज भी होते हैं तो चांसेस है कि हम हायर मूव करेंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। इसी तरह अगर आप बात करें मज़ीद कुछ कॉइन्स जहाँ पे आपको अच्छा रिस्पांस मिला है मार्केट से, कार्डानो की अगर आप देखें चार्ट को तो यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन नजर आएगी। यहाँ पे अपने डाउनवर्ड मूव किया लेकिन इसमें कोई ज़्यादा प्राइस एक्शन, यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन था इस जो परसों की कैंडल स्टिक थी, लेकिन कल कोई ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे नहीं हो सकी। लेकिन जो आल्ट कॉइन्स की ओवरऑल सिचुएशन थी वो ये थी कि जैसे ही बिटकॉइन ने थोड़ी बहुत अपवर्ड मूवमेंट की, एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन जो आल्ट कॉइन्स है वहाँ पे देखने को मिला है। इसके अलावा आप थ्रीएम में भी देख सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट हम दोबारा से 8 मिलियन सतोशीज़ को हिट कर रहे हैं। अगर तो इसके अबव ब्रेक करते हैं, सेम सिचुएशन जिस तरह से बाकी आल्ट कॉइन्स में, ठीक है, यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन मिला आपको विद ह्यूज वॉल्यूम। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था और हमने इसके साथ प्राइस एक्शन आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा मिला। अगर हम इसके ऊपर जा सकते हैं 8 मिलियन सतोशीज़ के साथ के अबव जा सकते हैं, और अगर हम यहाँ से ऊपर जाते हैं एंड ऊपर क्लोज होते हैं तो चांसेस होंगे कि मज़ीद हम हायर मूव करेंगे। एंड इन दैट केस एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे इस केस में नज़र आ रही है वो ये है कि एथेरियम की स्टिल जो है वो एक हाइप मौजूद है एंड जो ICOs हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इसकी प्राइस को होल्ड करवाने में। एंड अगर ये हायर मूव करता है तो मे बी नेक्स्ट कुछ मतलब वीक्स में हम 10 मिलियन सतोशीज़ को भी देख सकें, अगर हम ये 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन नहीं करते तो। ठीक है जी, तो ये सारी सिचुएशन आल्ट कॉइन्स में। अब बात करते हैं हेडलाइंस की। तो सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया है अब ये नंबर 14 पे आ चुका है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, डेली वॉल्यूम जो ट्रेड होता है। और रिसेंटली इनकी भी कुछ रेगुलेशंस हुई थी और उन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत ही एक पॉजिटिव आउटकम दी है रेगुलेशंस के रिलेटेड के जो भी एक्सचेंज या ओपन होना चाहता है इनकी कंट्री में वो सिंपली जाए और इनकी जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ बाकायदा रेगुलेट करे और दैट्स इट। आप जा सकते हो और एक्सचेंज ओपन कर सकते हो और ट्रेडिंग भी आप इजीली कर सकते हो, कोई रोकथाम यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे भी बिटकॉइन को बैन नहीं किएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन वही चीज़ है कि जो पॉजिटिव न्यूज़ होती है उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा मार्केट में नज़र नहीं आता, लेकिन नेगेटिविटी को लोग बहुत ज़्यादा कैच करते हैं। और उसके बाद ये न्यूज़ है, मोर अमेरिकन्स विल टर्न टू क्रिप्टो इफ फेड रिलीज पोस्ट 2008 मेयर्स एनालिसिस, यानी जो रेगुलेशंस हैं उनमें मज़ीद कुछ अमेंडमेंट्स की जाएंगी। 30 जो मई है, 30 मई लास्ट मई जो है वो उसको कुछ नई चीज़ें सामने आएंगी। चांसेस हैं कि अगर वहाँ से कुछ पॉजिटिव आउटकम आती है तो होपफुली हमें मार्केट में एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, काफ़ी चांसेस है कि रेगुलेशंस अगर प्रॉपरली हो जाती हैं, एक पॉजिटिव आउटकम आती है रेगुलेशन से, तो काफ़ी अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। देन नेक्स्ट कोइनबेस जो है इन्होंने एक्वायर किया डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पैराडॉक्स को। इससे पहले क्या था कि कोइनबेस पे सिर्फ चंद कोइंस थे जिनको आप ट्रेड कर सकते थे। अब क्या ये पैराडॉक्स एक एक्सचेंज आ रहा है, ये है भी डिसेंट्रलाइज्ड जो कि कोइनबेस के अंडर काम करेगा और इसमें आपको मज़ीद बहुत सारे टोकन्स हैं वो ट्रेड करते हुए मिलेंगे एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले दिनों में। मेरे ख्याल में प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा दे सकता है अगर पैराडॉक्स प्रॉपरली वर्क करता है और होपफुली नेक्स्ट विद इन फ्यू मंथ्स ईज़िली ये प्रॉपर फंक्शनल जो है वो हो जाएगा और ये कोइनबेस के अंडर काम करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट, बैंक्स विल ट्रेड क्रिप्टो करेंसी सूनर देन पीपल थिंक, सेज फॉर्मर JP Morgan ब्लॉकचेन एग्जीक्यूटिव। अब JP Morgan जो है वो खुद ये बैंक जो है ये ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा है क्रिप्टो करेंसीज़ को एंड ये होप कर रहे हैं कि जितना जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि इस टाइम तक, मतलब मोस्ट लोगों की ये एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स जो है वो बैंक्स ले जाएंगे क्रिप्टो करेंसीज़ में एंटर होने में एंड वो वेट करेंगे और प्राइस नीचे आएगी देन वो बाय करेंगे। हमेशा याद रखें बैंक्स या जितने भी, मैंने पहले भी एक वीडियोज़ में ये मेंशन किया, जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जब एक मार्केट ऑलरेडी 50 to 60% और मोर देन 60% ऑलरेडी करेक्ट हो चुकी है तो वो उसमें एंट्री लेना, उसमें पार्ट लेना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे अगर आप बात करें तो मोर देन 60% ऑलरेडी जो है वो रिट्रेसमेंट हो चुकी है, करेक्शन हो चुकी है। सो जो
इनके फॉर्मर एग्जीक्यूटिव हैं JP मॉर्गन के ब्लॉकचेन के एग्जीक्यूटिव, इनका कहना है कि जितना लोग सोच रहे हैं उससे ज़्यादा जल्दी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव आउटकम है इनकी तरफ से। अगर इस तरह से इतनी जल्दी जो है वो, अभी कोई कंफर्म डेट तो नहीं है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन फ्यू मंथ्स यहाँ से भी इन्वेस्टमेंट्स क्रिप्टो मार्केट में एंटर होना शुरू हो जाएंगी। सो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, आप काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि वो काफ़ी हद तक रेडी हैं आप क्रिप्टो मार्केट में एंटर होने के लिए। और लास्ट में मैंने ETF की बात की थी, उसके लिए कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन है, वो ये है कि ETF जो है बिटकॉइन का, वो आपको जल्दी मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि SEC और क्योंकि वो ऑन बोर्ड आ रहे हैं, उन्होंने दोबारा से उस बुक को रीओपन किया और कहा है कि हम जो है वो ETF, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं इंस्टीट्यूशनल, वो भी उनको काफ़ी फोर्स कर रहे हैं कि आप ETF को ओपन करें। तो चांसेस है कि ETF में भी विद इन दिस ईयर ही आपको देखने को मिलेगा। अगर बिटकॉइन का ETF ओपन होता है, दैट विल बी ह्यूज थिंग, और मेरे ख्याल में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। और यही चीज़ हमें चाहिए नेक्स्ट साइकिल को स्टार्ट करने के लिए, एक ही चीज़ सिंपल चाहिए, और वो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जब तक वो एंटर नहीं होते तब तक मार्केट्स हायर मूव नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जितना पैनिक ये करते हैं शायद ही कोई करता हो। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स हर कोई मेरी तरह का ठंडे दिमाग वाला नहीं होता जो कि होल्ड कर सके। मोस्टली लोग इतने हॉट माइंडेड होते हैं कि वो थोड़ी सी प्राइस मूवमेंट्स होती हैं और वो शेक आउट हो जाते हैं, मार्केट से आउट हो जाते हैं। अब आप देखें बिटकॉइन जब अराउंड 9,000 था, तो मोस्टली जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो बाय कर रहे थे। जब बिटकॉइन ने दोबारा, अब ये रिसेंट बाउंस बैक हुआ था यहाँ पे, एंड बिटकॉइन वाज अराउंड 9,000, तो मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो दोबारा से मार्केट में री एंटर हो रहे थे। जैसे ही प्राइस ने थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर दिए, मुझे अब मैं खुद मैसेजेस में बंदे को अंदाज़ा जाता है कि मार्केट की फिलहाल जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी साइकोलॉजी क्या है। मुझे मैसेजेस रिसीव होना शुरू हो जाते हैं, बिटकॉइन का क्या होगा, इसको सेल कर देना चाहिए, बाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। ज़रा सी प्राइस मूवमेंट से आप अपनी पूरी साइकोलॉजी को, पूरे एनालिसिस को, पूरे जो आपका एक प्लान है ट्रेडिंग का, उसको आप चेंज कर देते हो। अगर इस तरह से काम करोगे तो फिर कभी भी यहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। आप प्लान जो भी क्रिएट करते हो, स्टिक टू दैट और उसके अकॉर्डिंगली काम करो। ये आप, मैं मोस्टली जो चीज़ मार्केट में, अपनी मार्केट में ऑब्जर्व करूँ, वो ये कि लोग एक प्लान क्रिएट करते हैं कि मैंने इस प्लान के अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है, एंड देन जब किसी आदमी से, किसी से भी सुनते हैं, किसी ऐरे गहरे से सुनते हैं जिसको कुछ पता नहीं कि मार्केट डाउन मूव करने वाली है या अप मूव करने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो अपना पूरा प्लान चेंज कर देते हैं एंड अपने प्लान को छोड़ के वो किसी और का, जिसको कुछ भी पता नहीं है, उसके प्लान को पकड़ लेते हैं एंड देन मज़ीद फेलियर का सामना करते हैं। तो सिंपल ये कि अपने प्लान के साथ स्टिक रहें। अव्वल तो कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स में जाएं। क्रिप्टो मार्केट शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म अगर आपने ट्रेड करना है तो फॉरेक्स इज़ वे बेटर देन दैट। आप वहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे टेक्निकल्स को मार्केट फॉलो करती है, और सिंपल टेक्निकल सेटअप्स भी अगर आपके हैं, अच्छी मनी मैनेजमेंट के साथ आप इजीली प्रॉफिट जो है वहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, सो अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड करनी है तो क्रिप्टो में ट्रेड मत करें, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपने ट्रेड यहाँ पे करना है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फॉर लॉन्ग टर्म करें, एटलीस्ट 5 मंथ्स 6 मंथ्स अ ईयर, इतना वेट ज़रूर करें। मोस्टली लोग कहते हैं कि ये बैग होल्डिंग है और इसको ये नहीं करना चाहिए, बैग होल्डिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। जितने भी आपको फॉर्च्यून मेकर्स मिलेंगे क्रिप्टो करेंसीज में, वो आपको लॉन्ग टर्म होल्डर्स मिलेंगे। कोई एक ट्रेडर दिखा दें जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स या बिलियन ऑफ डॉलर्स बनाए हो क्रिप्टो करेंसीज में विद शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा बिटकॉइंस थे शुरू में, ठीक है, जिनके पास 100-200 बिटकॉइंस, 1000 बिटकॉइंस थे, वो मिलियनर्स हैं, और वो भी इस वजह से मिलियनर है कि उन्होंने लॉन्ग टर्म होल्डिंग की है। उन्होंने शुरू में 100-200 या किसी तरह से भी 100-200 बिटकॉइंस इकट्ठे कर लिए एंड दे केप्ट होल्डिंग, और आज वो इजीली मिलियनर्स हैं। सिर्फ इस तरह के लोग आपको मिलियनर्स मिलेंगे इन क्रिप्टो करेंसीज। शॉर्ट टर्म ट्रेडर आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई, शायद कोई 100 में से एक केस ऐसा हो या 1000 में से एक दो केसेस ऐसे हों जो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स मिलियनर्स मिलें, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेंगे। सो मेरी जो राय है वो ये है कि अगर आपने आना है इस इंडस्ट्री में, गो फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग, एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड करनी है तो आप फॉरेक्स में जा सकते हो, और दैट विल बी बेटर मेरे ख्याल में। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।